बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ये पांचवा एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th केमिस्ट्री का। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आज आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, फिर आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, फिर कैसे आपने रीडिंग नोट करनी है, एंड देन आपने कैलकुलेशन कैसी करनी है। तो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या है? डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ द गिवन ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन वोलेमेट्रिकली। इस तरह के 3 प्रैक्टिकल आप पहले भी कर चुके हैं। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन आपको दिया गया है, उसकी मोलरिटी का पता नहीं है कि उसके कितने मोल्स जो है 1 लीटर में अल है। इस चीज का आपने पता चलाना है इस प्रैक्टिकल के जरिए। वोलेमेट्रिकली यानी टाइट्रेशन के मेथड से आपने इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मालूम करना है। तो क्या है? डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ द गिवन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन वोलेमेट्रिकली। ठीक, अब कैसे करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात, आपको इस प्रैक्टिकल के लिए किन ऑपरेटर्स की जरूरत है? ब्यूरिट, बीकर्स, पिपिट, फनल, आयरन स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क। ये हम इससे पहले 3 प्रैक्टिकल्स और कर चुके हैं, वहां पे भी आपने ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया है। मैं आपको ये ऑपरेटर्स दिखाता हूं। ये क्या है? ये ब्यूरिट है, जिस तरह हम पहले इस्तेमाल करके आ रहे हैं। ये क्या है? ये आयरन स्टैंड है, जिसमें आप ब्यूरिट पकड़ सकते हैं। और ये क्या है? ये बीकर्स है। ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क है। ये ड्रॉपर है। और ये आपके साथ क्या है? पिपिट है। तो ये हमारे साथ क्या है? दीज आर द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। ये वो ऑपरेटर्स है जो हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जरूरत है। ठीक, तो ये आपके लैब में मौजूद है। ये सारे ऑपरेटर्स आप इसे यूज टू है। तो ये ऑपरेटर्स केमिकल्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे? 2 सॉल्यूशंस, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है, यानी ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आपका। वो सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी का पता हो कि कितने मोल्स इसके 1 लीटर में हल है, तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या है? 0.1 मोलर, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ये क्या है? नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है COOH। इस प्रैक्टिकल में आपको केमिकल्स कौन से जरूरत पड़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये नॉन सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी का आपको पहले से पता है। दूसरा क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन COOH होल स्क्वायर। ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है। ये आपने क्या करना है? दूसरा सॉल्यूशन आपने ये इस्तेमाल, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। थर्ड क्या है? डिस्टिल्ड वाटर, पानी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बहरहाल ये 2 सॉल्यूशन है। ऑक्सैलिक एसिड का हमने मोलरिटी मालूम करना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी या स्ट्रेंथ का हमें पहले से पता है। प्रिंसिपल क्या है? उसूल, किस उसूल के तहत ये प्रैक्टिकल आप करेंगे? ये आपके साथ बेस है, ये आपके साथ एसिड है, तो एसिड बेस का टाइट्रेशन होगा। एसिड आप ब्यूरेट में लेंगे, बेस आप कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, तो एसिड बेस का रिएक्शन है, एसिड बेस टाइट्रेशन है। ठीक, अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले आपने इस ब्यूरेट में ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन डालना है। ब्यूरेट में क्या डालना है? इस ब्यूरेट में आपने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन डालना है। ठीक, और ब्यूरेट को आपने कैसे भरना है? 0 ml तक। ये इसका यहां पर 0 होता है, तो 0 तक आपने इसको भरना है। और ब्यूरेट को आपने थोड़ा सा सॉल्यूशन इसे छोड़ना है। अगर कोई हवा के बबल्स इसमें बने हैं तो उसको आपने निकालना है सिस्टम से। आपने पूरा क्या बनाना है?
पूरा लिक्विड को यकीनी बनाना है। ठीक, तो ये ब्यूरेट आपका किसी से बन गया, ऑक्जेलिक एसिड से। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपरेटस को वॉश किया, ड्राई कर दिया। वॉश और ड्राई अपरेटस में ब्यूरेट को आपने आयरन स्टेन में कड़ा कर दिया, उसके बाद इसमें ऑक्जेलिक एसिड आपने भर दिया। ठीक, एक सोल्यूशन तो इधर गया। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सोल्यूशन है उससे 10 ml, ये पिपिट भी 10 ml की है, आपने 10 ml पिपिट के जरिए इस फ्लास्क में लेना है। कोनिकल फ्लास्क इसको कहते हैं। आपने सक करना है पिपिट से। सक करने के बाद इसमें आपने 10 ml डालना है। 10 ml डालने के बाद इसमें आपने इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन को हम इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर, वो आपने इसमें डालना है। डालने के बाद क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन जो है वो बेस में उसका कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। तो ये पिंक हो गया। 10 ml आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 1-2 ड्रॉप आपने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के उसमें ड्रॉपर के जरिए डाला। डालने के बाद आप यहां पे आ गए हैं। फ्लास्क में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर क्या है, NaOH, ये नीचे ये है, ऊपर से आपने ऐसा ऐसा ब्यूरेट से क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसको, ऑक्जेलिक एसिड को। छोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, इनको शेक करते हैं। क्या करते हैं, शेक करते हैं। उस वक्त तक आपने ये डालना है जब ये कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन है पिंक कलर से ये क्या हो जाए, पिंक से कलरलेस हो जाए। उस वक्त फिर आपने यहां से अपना रीडिंग नोट करना है कि आपका कितना एसिड यूज हुआ है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, दूसरा कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml पिपेट से लेने हैं, उसमें डालने हैं कोनिकल फ्लास्क में। अगेन आपने ड्रॉपर से 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर के डालने हैं। डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप फिर ब्यूरेट आपका यहां तक ऑक्जेलिक एसिड यूज हुआ है। अब ये आपका ये जगह इनिशियल रीडिंग होगा, पहले तो ये था, ये फाइनल था। अब आपने ऑक्जेलिक एसिड को छोड़ दिया, टाइट्रेशन शुरू कर दिया। जब कलर पिंक से कलरलेस हो गया, फिर आपने रीडिंग नोट करना है। सपोज यहां पे ये आ गया, यहां ये आपका इनिशियल रीडिंग है, ये आपका फाइनल रीडिंग है। तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद यानी पिंक से कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस जब होगा तो आप दूसरा रीडिंग नोट करेंगे। इसी तरह आपने तीसरा रीडिंग लेना है। एक और कोनिकल फ्लास्क साफ और ड्राई आपने लेना है, उसमें 10 ml पिपेट के जरिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, 1-2 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन के डालने हैं। सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर आपने इसको ब्यूरेट के नीचे लाना है और ब्यूरेट से ऑक्जेलिक एसिड को छोड़ना है। आपने शेक करना है। जैसे जैसे आप ऑक्जेलिक एसिड इसमें डालते जाए उस वक्त तक जब तक कलर पिंक से क्या हो जाता है, कलरलेस होता है। सपोज ये यहां से आपने स्टार्ट किया था, यहां तक यूज हुआ, तो ये आप इस जगह पे रीडिंग नोट करेंगे और ब्यूरेट को आप बंद करेंगे। तो इस तरीके से आप ये 3 रीडिंग लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, अब ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि इसमें इस प्रैक्टिकल में आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी का हमें पता हो। अब हमारे साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी मोलरिटी तो हमने मालूम करनी है इस प्रैक्टिकल के थ्रू। इंडिकेटर आपने क्या इस्तेमाल किया, फिनोल्फ्थलीन। इंड पॉइंट क्या होगा, पिंक से कलरलेस। केमिकल इक्वेशन क्या है, ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। बेसिकली इन दो का ही रिएक्शन है, प्रिंसिपल आपको बताया था, इन दो का रिएक्शन है। इनसे क्या बनता है, इसको कहते हैं सोडियम ऑक्जेलेट।
क्या, सोडियम ऑक्सलेट और वाटर। हमारा इनसे काम नहीं है, हमारा काम इनसे है इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है। तो मोलर रेशियो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने, 2 मोल इन्वॉल्व है। ठीक, अब यहां से फिर प्रोसीजर दिया है, वही बातें जो मैंने आपको अपरेटस में ही सारी बता दी। अपरेटस को आपने वॉश करना है, ब्यूरिट को आपने क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्यूशन से भरना है। ठीक, 0 तक, फिर उससे बबल्स आपने रिमूव करने हैं और फिर आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोनिकल फ्लास्क में पिपेट से आपने उसका सॉल्यूशन लेना है और ब्यूरिट के नीचे उसको टाइट्रेट करना है। तो जब कलर क्या हो जाए, कलर पिंक से कलरलेस हो जाए तो फिर आपने अपना रीडिंग नोट करना है। इसी तरह आप 3 कंकर्डेंट रीडिंग्स लेंगे, यानी इसी तरह आप 3 रीडिंग्स लेंगे। अब ये आपके साथ है, अब ये आपके रीडिंग एंड कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। फर्ज करिए पहले आपने जो ब्यूरिट है आपका वो क्या है, 0.0 ml पे खड़ा है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने रीडिंग लिया 10 ml तक, 10.0 ml तक यूज हुआ। फाइनल ब्यूरिट रीडिंग ये देखो, जिस तरह आपको बताया मैंने, आपने 0 से स्टार्ट किया, कलर किस पे चेंज हुआ, सपोज 10 पे चेंज हुआ, तो ये आपका इनिशियल ब्यूरिट रीडिंग, ये आपका फाइनल ब्यूरिट रीडिंग। तो ये आपका सपोज आता है कितना, इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ब्यूरिट से आपका कितना ऑक्सैलिक एसिड यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड, तो ये कितना हो गया 10। ठीक, अब आपकी ब्यूरिट 10 ml पे खड़ी है, वहां से आपने दूसरा रीडिंग लिया, दूसरे रीडिंग में आपके पास क्या आ गया, ये पहुंचा 20.1 ml तक ब्यूरिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10.1। ठीक, इसी तरह तीसरा रीडिंग आपने, ये आपका अब इनिशियल रीडिंग बन जाएगा, तीसरा रीडिंग आपका आएगा 30.3 पे और ये आपका हो जाएगा 10.2 ml। ये आपने 3 रीडिंग लिए, एक बार 10 ml ऑक्सैलिक एसिड ब्यूरिट से यूज हुआ, एक बार 10.1 यूज हुआ, एक बार 10.2 यूज हुआ। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इन तीनों का आपने एवरेज लेना है, मीन लेना है। इनको जमा करके 3 पे तकसीम करेंगे तो मीन आएगा। सपोज आपका मीन 10.1 आता है। अब देखो मैंने ये आपको एक टेंटेटिव वैल्यूज बताया, आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे, क्या वैल्यू आता है वो आपने इधर लिखने हैं और फिर इनका इस तरीके से मीन लेना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, अब हम जाएंगे कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, अब आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशन। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई N2। ये फार्मूला है जिसके जरिए हम किसी सॉल्यूशन का क्या मालूम कर सकते हैं, किसी की मोलरिटी हम मालूम कर सकते हैं। मैं चेंज करता हूं, तो लेट फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई N। इस फार्मूले के जरिए हम ये मालूम कर सकते। अब आपके को पता है हमारे साथ 2 सॉल्यूशंस हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, एक ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो ये एक साइड आप एक सॉल्यूशन को दे दे और ये आप दूसरे सॉल्यूशन को दे दे। लेट फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला साइड में देता हूं ऑक्सैलिक को और ये साइड देता हूं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक, अब ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी कितनी है वो आपको पता है, हमने उसको मालूम करना है। ये मैं इधर लिखता हूं, मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड M1, उसकी मोलरिटी को तो हमने मालूम करना है। ज़रबे V1,
ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है ब्यूरिट में इस्तेमाल होता था, ब्यूरिट से ऑक्जेलिक एसिड का कितना वॉल्यूम यूज होता था। तो अब हमने आपके साथ ये अभी हमने किया कि ऑक्जेलिक एसिड का 10.1 ml मीन यानी एवरेज इतना वॉल्यूम यूज होता था टाइट्रेशन में। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। अब आपको पता है हमारे साथ दो सोल्यूशन है, एक ऑक्जेलिक एसिड का है, एक हमारे साथ सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसके जरिए आप किसी अननोन सोल्यूशन का मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। अब हमारे साथ क्या है, ऑक्जेलिक एसिड की का सोल्यूशन तो अननोन है, उसकी मोलरिटी का हमें पता नहीं है। तो इस फार्मूले में आपके पास 6 वेरिएबल्स है, इनके वैल्यूज का होना जरूरी है, 3 एक सोल्यूशन के, 3 दूसरे सोल्यूशन के। अब हम देखते हैं कैसे हम मालूम करते हैं इनका मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ये साइड, ये पूरा साइड हम देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये 3 चीजें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो 2,2 वाले हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी वो कितनी है, 0.1। मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड M1, ये अभी हमने मालूम करना है, ये हमने मालूम करना है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कोनिकल फ्लास्क में हम कितना वॉल्यूम लेते थे, हम 10 ml हर बार कोनिकल फ्लास्क में लेते थे। कितने, ये 10 ml, ठीक। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, ऑक्जेलिक एसिड ब्यूरेट से कितना यूज होता था, हमने अभी इसकी क्या की 3 बार रीडिंग ली है और इनका एवरेज 10.1 ml आ गया, ठीक। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये आपको हमने इस रिएक्शन से ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल, ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल, ठीक। ऑक्जेलिक एसिड वाले को हम 1 से शो करते हैं, ठीक। यानी देखो ये हमारे साथ ऑक्जेलिक एसिड का 1 वाला आ गया, ये उसका V1 है और ये इसका M1 है, M1 V1 N1। M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो कि हमने मालूम करना है। V1 क्या, ऑक्जेलिक एसिड की वॉल्यूम जो इस्तेमाल हुई है कितना, 10.1 ब्यूरेट से। N1 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में कितने, 1 है। M2 V2 by N2, M2 क्या है, मोलरिटी है 0.1, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पहले से बताया 10 ml हम फ्लास्क में लेते थे, ठीक। और 2 क्या है, 2 नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्शन में, इक्वेशन में, ठीक। तो अब इनका आप कैलकुलेशन करेंगे, 0.1 को 10 से ज़रब देंगे 1 आएगा, 1/2, 1/2 का जवाब क्या आता है 0.5, इसको तकसीम करेंगे 10.1 से, तो ये आपका जवाब आता है M1 इज इक्वल टू 0.005 मोलर। अब हमें पहले पता नहीं था कि ये कितना मोलर सोल्यूशन है। अब इस कैलकुलेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हमें ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन प्रैक्टिकल के स्टार्ट में दिया था उसकी मोलरिटी है 0.05 मोलर, ठीक। तो हमारे साथ क्या हुआ, यानी गिवन सोल्यूशन जो ऑक्जेलिक एसिड का हमें मिला था उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.05 मोलर, ठीक। तो एक बार फिर मैं समराइज करता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है, सिंपल बात यह है। अब सबसे पहली बात तो ये, जब भी आप केमिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं अपने ऑपरेटर्स को वॉश करना है, ड्राई करना है। अब एक सोल्यूशन ब्यूरेट में जाएगा, एक कोनिकल फ्लास्क में जाएगा। ब्यूरेट में इस केस में कौन सा सोल्यूशन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन ब्यूरेट में होगा। कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, वो उसकी मोलरिटी उन्होंने हमें बताई 0.1 मोलर है। हम पिपेट की मदद से 10-10 ml 3 कोनिकल फ्लास्कों में लेंगे, उसमें 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर के डालेंगे। इंडिकेटर कौन सा है, फिनोल्फ्थलीन, जिसका बेस में कौन सा कलर है, पिंक कलर।
उसमें हम ब्यूरेट से एसिड को जोड़ेंगे, टाइट्रेट करेंगे। जैसा कलर पिंक से कलरलेस हो गया, इसका मतलब ये है रिएक्शन का एंड पॉइंट पहुंच गया। ठीक, फिर हम स्टॉप करते हैं। फिर इसी तरह दूसरा रीडिंग लेते हैं, फिर इसी तरह तीसरा लेते हैं, और मीनवाइल हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिक्स्ड वॉल्यूम हम 10-10 ml को निकल फ्लास्क में लेते थे, उसके लिए ऑक्सैलिक एसिड का कितना वॉल्यूम यूज होता है। ठीक, सो दिस वे ये हमारी प्रैक्टिकल का क्या था, पूरा प्रोसीजर है। अब उसके बाद कैलकुलेशन में ये जो m1v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू m2v2 बाय n2, ये आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत क्या होता है, हम किसी अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी मालूम करते हैं। एक साइड आप नोन को दे दे, एक साइड आप अननोन को दे दे। तो अननोन को आप ये सेट दे दे, M1 हमने मालूम करना है, V1 ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम था जो ब्यूरेट से यूज होता था, N1 इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में, ये M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ नॉन सोल्यूशन जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका 10-10 ml हम लेते थे, रिएक्शन में उसके 2 मोल्स थे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो M1 0.05 आता है। इसके साथ ये जो हमें प्रैक्टिकल था इसमें ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी हमने कैलकुलेट करनी थी, वो कितना है 0.05 मोलर सोल्यूशन गिवन ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हुआ हमारे साथ आज ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने टाइट्रेशन की, फिर नॉर्थलीन को हमने बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल किया। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास तक आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।